साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस YouTube चैनल पर। साथियों, आशा करता हूँ आप सभी का जो पेपर है वो अच्छे से गया होगा। तो इसमें हम जो है जनरल नॉलेज के जो है मॉडल आंसर के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। डायरेक्ट हम इसमें आपको आंसर बताते चलेंगे। साथियों, आपको भी जो है आंसर का ही इंतजार है। तो चलिए देखते हैं सामान्य ज्ञान के पहला प्रश्न। इसमें क्या पूछा है, इनमें से किस राज्यों की जो है मृदा काली पाई जाती है, यानी किन राज्यों में काली मृदा पाई जाती है, प्रश्न पूछा गया है। आपको जो है ऑप्शन दिया गया है 4। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो है आपको यहाँ कूट आपको बताना है, सही विकल्प का चयन करना है। तो पहले का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, JKLD, यानी मतलब जितने आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं सॉरी, इसमें क्या है JK एवं L, तो ऑप्शन जो सी है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, M यानी कि आपका केवल झारखंड में नहीं पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 2 आप देखेंगे, कंप्यूटर से संबंधित शब्दों को उनके परिभाषाओं से मिलाइए। यानी कि आपको कॉलम 1 और कॉलम 2 यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, डायरेक्ट आप जो है क्वेश्चन पेपर से मिलान कर सकते हैं। साथियों, जो है इसमें आपको है पूरा क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका जो है हम डायरेक्ट हम उत्तर की बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा आपका विकल्प डी। ठीक है, ऑप्शन जो डी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहले का पहला हो जाएगा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा। इस प्रकार से आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 3 आप देखेंगे, इसमें आपको क्या करना है, इसमें भी आपको सही जोड़ी मिलान करना है। कॉलम 1 और कॉलम 2 आपको दिया गया है। तो इस प्रकार से आपको प्रोग्राम, CPU, स्पीरोम और सॉफ्टवेयर, इसका आपको जो है मिलान करना है। तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पे कूट दिया गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 3 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन जो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा और चौथे का पहला। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 4 आप देखेंगे, निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। तो इसमें जो है अधिकतर जो बायोलॉजी स्टूडेंट है वो तो आसानी से इसे कर पाएंगे। तो इसका डायरेक्ट राइट आंसर की बात करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जे और के। ठीक है दोस्तों, जे और के, यानी कि जे और के आपका हो जाएगा आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, इसमें जो है खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कंप्यूटर में छवियों को सुरक्षित करने के लिए किस प्रारूप, ठीक है दोस्तों, किस फाइल प्रारूप का उपयोग किया जाता है। जो आप सेव करते हैं फोटो को कंप्यूटर में, ठीक है दोस्तों, तो उसमें किस प्रारूप में सेव किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर की बात करेंगे हम प्रश्न क्रमांक 5 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। केवल के और एम यानी कि JPG में करेंगे और एम में आपका हो जाएगा JPEG में करेंगे। तो इस प्रकार से आपका जो है केवल के और एम आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। घास के मैदान में खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषण स्तरों पर भाग लेने वाले निम्नलिखित जीवों को उनको सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जो घास का मैदान है उसमें खाद्य श्रृंखला बनाना है, खाद्य जाल नहीं, खाद्य श्रृंखला। ठीक है, जो क्रम से बढ़ता जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 6 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन जो सी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले आपका हो जाएगा घास, घास के बाद क्या आता है आपका जो है दोस्तों टिड्डा, टिड्डे के बाद मेंढक, मेंढक के बाद हो जाएगा आपका सांप, सांप के बाद हो जाएगा बाज। इस प्रकार से ऑप्शन जो सी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 आप देखेंगे, इसमें आपको सही मिलान करना है, जोड़ी मिलान करना है। इसमें एमाइलेज है, ट्रिप्सिन है, पितरस है, पेप्सिन है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो ग्रंथि है और यहाँ पे उसे साबित रस दिया गया है। तो इससे राइट आंसर हमको ढूंढना है, इसमें सही जोड़ी मिलान करना है। तो 7वें का जो राइट आंसर की बात करते हैं वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन जो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा और चौथे का जो है पहला हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 8 देखेंगे। इसमें भी आपको जो है सही जोड़ी मिलान करना है। कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया गया है। तो इसका कूट की बात करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 8 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन जो बी है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट हम इसमें आपको आंसर बताते चले जा रहे हैं, अपना क्वेश्चन पेपर से मिलान कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, सेट आपका कोई भी हो, केवल क्वेश्चन का क्रम आगे पीछे रहता है, क्वेश्चन इसमें चेंज नहीं होता है। तो आपने क्वेश्चन पेपर से मिलान कर लीजिएगा। 9वां देखेंगे, इसमें क्या पूछा है, सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। जो ये किताब है उसके लेखक कौन है, राइटर कौन है, ये हमें बताना है। तो इसका राइटर जो हो जाएगा दोस्तों वो जाएगा आपका कैरोलस लिनियस। ऑप्शन जो ए है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। कैरोलस लिनियस के द्वारा यह किताब लिखा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 10 आप, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों को, अनुच्छेदों को क्रम के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इनको जो है बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 10 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन जो डी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। M, L, K, N और O।
तो इस प्रकार से ऑप्शन जो डी है विकल्प डी वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 11 आप देखेंगे, इसमें आपको कथन और कारण दिया गया है। ठीक है, कथन और कारण आपको दिया गया है। इसका जो है कथन जो है कारण दोनों सत्य है या असत्य या पुष्टि करता है उसकी नहीं, ये आपको बताना है। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, कथन सत्य है लेकिन जो है कारण है आर है वो असत्य है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 12 की ओर। प्रश्न क्रमांक 12 में देखेंगे, भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो आपको बता दें, भारत में विकसित सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर है परम और अनुराग है। ये कहाँ पे बना था? मुंबई में। ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र के मुंबई में। तो ये परम आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 13 आप देखेंगे, भारत में सर्वाधिक रोजगारी है। तो सर्वाधिक किस क्षेत्र में है दोस्तों? कृषि क्षेत्र में है, क्योंकि आप जानते हैं भारत जो है कृषि प्रधान क्षेत्र है। तो भारत में सर्वाधिक रोजगार कहाँ है? तो वो कृषि क्षेत्र में है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 14 आप देखेंगे, सुमेलित कीजिए। इसमें आपको जो है कॉलम 1 और कॉलम 2 दिए गए, इसमें आपको सही जोड़ी मिलान करना है। तो यहाँ पे जो है आपको सन दिया गया है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे जो है आंदोलन मतलब किस सन में कौन सा घटना हुआ था, ये आपको घटना यहाँ पे दिया गया है। तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं 14 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन जो बी है आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। आप अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें भी कथन और कारण दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ए एस और आर यानी कि कथन और कारण दिया गया है। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट हम राइट आंसर की ओर बढ़ेंगे। तो ऑप्शन जो सी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। कथन सत्य है लेकिन जो एक कारण है वो असत्य है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न देखेंगे 16, भारत में सर्वाधिक तांबा उत्पादक जिला है। भारत में सर्वाधिक तांबा उत्पादक जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, बालाघाट, ये जो है मध्य प्रदेश में है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 17 आप देखेंगे, इसमें आपको जो है 4 कथन दिए गए हैं। ठीक है, जे के एल और एम। ठीक है दोस्तों, और आपके सही जो है आपको विकल्प चुनना है इसमें। तो प्रश्न क्रमांक 17 का राइट आंसर की बात करेंगे हम, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, केवल जे और के इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 18 आप देखेंगे, सांस्कृतिक महत्व के निम्नलिखित केंद्रों को उनके गौरव के चरम काल पर कालानुक्रमित, उसमें आपको काल के अनुसार उसको जमाना है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हुए क्रम में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 18 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन जो सी है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा, MOLK और N। तो इस प्रकार से ऑप्शन जो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 19 आप देखेंगे, इसमें कथन और कारण दिया गया है। ठीक है, कथन और कारण दिया गया है। तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं डायरेक्ट हम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन जो सी है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें क्या दिया है? कथन सत्य है लेकिन कारण जो है असत्य है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 20 आप देखेंगे, छत्तीसगढ़ के प्रख्यात हिंदी कवि एवं लेखक विनोद कुमार शुक्ल को प्रतिष्ठित 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। वे इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले और 12वें प्रख्यात हिंदी लेखक हैं। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली पहली हिंदी भाषा के लेखक कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, ऑप्शन जो डी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने आपको जो है 20 जो है जनरल नॉलेज के क्वेश्चन इसमें बताए हैं। तो आपके 20 में से कितने मार्क्स बनते हैं ये कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।